अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ये बेसिकली ये जो लेक्चर है ये आपके 4-5 टॉपिक्स एटलीस्ट कवर करेगा। फॉर लूप पे नोट आ जाए तो ठीक है, उसमें भी ये चलेगा आपका। वाइल लूप पे नोट आ जाए तो उसका आंसर ये है। डू वाइल पे नोट आए तो उसका ये आंसर होगा, ठीक है। फिर इन तीनों लूप्स में से कोई से दो लूप्स के दरमियान डिफरेंस आ सकते हैं, तो वो डिफरेंस इसी तरह आप बना के कॉलम फॉर और वाइल का डिफरेंस आ सकता है, वाइल और डू वाइल का डिफरेंस आ सकता है, फॉर और डू वाइल का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है जी। अब जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले तो हर लूप के बारे में आपने उसका सेंटेक्स होता है लिखने का तरीका, ठीक है। सेंटेक्स आपने याद करना है। फॉर लूप का सेंटेक्स क्या है? फॉर कीवर्ड, ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन टेस्टिंग, सेमीकोलन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर करली ब्रैकेट्स के दरमियान आप लिख देंगे बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। ये बस एज इट इज़ आप सेंटेक्स तैयार करें। इसी तरह वाइल लूप का सेंटेक्स क्या है? वेरी सिंपल। जैसे फॉर लूप में फॉर कीवर्ड है तो वाइल में वाइल कीवर्ड है। वाइल की ब्रैकेट के अंदर सिर्फ टेस्टिंग आएगी, बाकी करली ब्रैकेट्स में आप बॉडी ऑफ लूप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे। जर्नल सेंटेक्सेस में आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखनी है बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। डू वाइल का सेंटेक्स क्या है? डू कीवर्ड है, डबल जो आपके करली ब्रैकेट्स हैं उनके दरमियान बॉडी ऑफ लूप का ये स्टेटमेंट आएगा, और फिर एंड पे डू वाइल लूप में वाइल कीवर्ड आएगा और वाइल में आप टेस्टिंग लिखेंगे, ठीक है। एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। पहले तो आप ये सेंटेक्स तैयार करें, ठीक है, तीनों लूप्स का। फिर अब फॉर लूप में जो है इट इज़ प्री टेस्ट लूप, क्योंकि देखें इसमें हमने बात की थी कि पहले टेस्टिंग होती है बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होती है, तो ये प्री टेस्ट है। वाइल भी प्री टेस्ट है, इट इज़ प्री टेस्ट लूप, क्योंकि पहले टेस्टिंग बाद में बॉडी। डू वाइल इन दोनों से डिफरेंट है, इट इज़ पोस्ट टेस्ट लूप, क्योंकि इसमें पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, बाद में टेस्टिंग होती है। तो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ प्री टेस्ट, इट इज़ प्री टेस्ट, इट इज़ पोस्ट टेस्ट। अब फॉर लूप में ये होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन इन एडवांस। पहले से हमें पता होता है कि इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, ठीक है, और यही इसका स्पेशल फीचर है। वाइल लूप का स्पेशल फीचर क्या है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस। इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस का हमें पता नहीं होता। लूप जो है वो डिपेंड करता है यूज़र पे। यूज़र चाहे तो फर्स्ट टाइम ही उसको टर्मिनेट कर दे, चाहे तो 10 टाइम चला ले, चाहे 20 टाइम चला ले, ठीक है। ये इसका डिस्टिंग्विश फीचर है। अच्छा, डू वाइल का डिस्टिंग्विश फीचर जो इन दोनों से इसको डिफरेंशिएट करवाएगा वो ये है कि डू वाइल में चूँकि कंडीशन बाद में है, पहले बॉडी है ना, कोड पहले है, बाद में कंडीशन है, तो फर्स्ट टाइम तो आपका वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इसी को आप कैसे लिखेंगे इस फीचर को? दिस लूप विल एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस, एक दफ़ा ये कम अज़ कम चलेगा। आइदर कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, पहली दफ़ा तो लाजमी चलेगा। हाँ, सेकंड टाइम इसका चलना कंडीशन में डिपेंड करता है। तो ये बहुत सिंपल अल्फाज में ये मैंने लिख दी हैं चीज़ें। फॉर लूप का एक जो जनरल एग्जांपल है वो ऐसे आप दे दें, फॉर कीवर्ड ब्रैकेट में k = 1, k < 10, k++, ठीक है। वाइल की जनरल एग्जांपल आप लिख दें, यहाँ पे कोड मेंशन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वाइल में वाइल k ≠ 0, यानी जब तक k की वैल्यू ≠ 0 रहेगी ये लूप चलता रहेगा, ठीक है जी। डू वाइल की जनरल एग्जांपल दे दें, k = 1, डू ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रैकेट्स में ये कोड को आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सम टाइप ऑफ कोड होगा, और एंड में वाइल में कंडीशन लगा के दिखा दें। तो ये जनाब आपके पास 3 टॉपिक्स नहीं है, ये 1, 2, 3, और फिर इनमें डिफरेंस आ सकता है। फॉर और वाइल में 4 टॉपिक, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस आ सकते हैं। एटलीस्ट 4 to 5 टॉपिक्स इस पेज पे आपके कवर हो गए हैं, ठीक है जी। लें इसको आप रेडी करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।